ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कंपलसरी रिटायर किए गए आईपीएस जेपी सिंह को राहत मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से जेपी सिंह को राहत मिली। आपको बता दें कि सीएटी ने जेपी सिंह के पक्ष में आदेश दिया है। 4 हफ्तों के भीतर सभी मामले निराकृत कर बहाल किए जाने के आदेश दिए गए। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जेपी सिंह, और जिन्हें बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कंपलसरी रिटायर किए गए आईपीएस जेपी सिंह को बड़ी राहत दी गई। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह, जिन्हें राहत दी है, और 4 हफ्तों के अंदर अंदर बहाल किए जाने के आदेश दिए गए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से जेपी सिंह को यह राहत मिली है। सीएटी ने जेपी सिंह के पक्ष में आदेश दिया। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं। तो आशीष जी, जेपी सिंह को बड़ी राहत, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, तकरीबन 9 महीने पहले आईपीएस जेपी सिंह को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। और राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया था। राजद्रोह, आय से अधिक संबंधी कई गंभीर आरोप जेपी सिंह पर लगाए गए थे। पिछले साल ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। रायपुर सेंट्रल जेल में जेपी सिंह को रखा गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने राज्य की अनुशंसा के बाद में उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया। हालांकि जेपी सिंह तब से लेकर अब तक अलग अलग जो ट्रिब्यूनल में जिस तरीके से यूपीएससी सर्विसेज यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं, उनसे जुड़े हुए मामलों की सुनवाई ये ट्रिब्यूनल करता है, कैट करता है। उन्होंने इस मामले को कैट में चुनौती दी। कैट में लंबी सुनवाई इस मामले पर चलती रही, और अब जाकर कैट ने इस पर आदेश दिया है। राज्य शासन को 4 हफ्ते में तमाम जेपी सिंह से संबंधित प्रकरण को निराकरण करने के साथ ही जल्द से जल्द उनकी बहाली के आदेश भी दे दिए हैं। यानी जेपी सिंह की न केवल बहाली होगी, बल्कि उन्हें बीजेपी की सरकार में ठीक ठाक पोस्टिंग दिए जाने की भी चर्चा राज्य शासन के भीतर की जा रही है। एडीजी स्तर के अधिकारी हैं जेपी सिंह, और तमाम आरोपों से बरी होकर जब एक दफा फिर उन्हें सक्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वापस लाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जेपी सिंह भी आने वाले दिनों में डीजीपी पद के एक प्रबल जो दावेदार चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरे के तौर पर देखे जाएंगे। और ये वही जेपी सिंह, आशीष जी, जो कि रिटायर करने के लिए जब आधी रात को पीएचकी खुला था, 3 महीने का वेतन, उसके एवज में 9 लाख का चेक रात में ही जारी कर दिया गया था। यानी कि आनन फानन में इनका हिसाब किताब भी कर दिया गया था। देखिए, बिल्कुल तब इस तरीके की चर्चाएं होती रही हैं कि तत्कालीन जो भूपेश बघेल सरकार थी, उनसे राइवलरी की तरीके के बाद जेपी सिंह के खिलाफ सरकार मैराथन एक तरफा काम में डूबती नजर आई थी। सरकार ने पहले तो उनके कई ठिकानों पर छापे पड़वाए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो और यूडब्ल्यू की टीम ने जेपी सिंह के बंगलों में न केवल छापा मारा था, बल्कि कई दस्तावेज बरामद होने की भी बात एंटी करप्शन ब्यूरो और यूडब्ल्यू ने तब की थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चलता रहा। यूडब्ल्यू ने जेपी सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। राज्य शासन ने निलंबित किया, और तमाम जो ये प्रक्रियाएं चल रही थी, इन प्रक्रियाओं के बाद राज्य शासन ने जेपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के संबंधित अनुशंसा के साथ साथ डोजियर भी केंद्र सरकार को भेजा। और तमाम आरोप जिस तरीके से जेपी सिंह पर लगे थे, आरोपों में जेपी सिंह जिस तरीके से घिरे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी जेपी सिंह को लेकर तब एडवर्स कमेंट किया था। इन तमाम एक क्रोनोलॉजी की स्टडी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी सिंह के खिलाफ एक बड़ा फैसला तब दिया था, और साल भर पहले जेपी सिंह को कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई थी। हालांकि कैट में तब उन्होंने चुनौती दी, और अब जाकर जेपी सिंह के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है। ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।